बहन दोस्तों, हर एक के मन में ये सवाल है कि आखिर अभी युद्ध जैसी परिस्थिति आप देख सकते हो कि कल रात को आपने देखा होगा कि जम्मू के अंदर अरनिया, आरएसपुरा, जहां हमने सबने नौकरी किया है, मैक्सिमम सेक्टर है, सतवारी तक उनके मिसाइल और ड्रोन है। ऐसी स्थिति में 8वें वेतन आयोग का क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, ये सब चीज जैसा आप समझ सकते हो कि रूस है, यूक्रेन है, लगभग 1 साल से युद्ध चल रहा है, इजराइल लड़ रहा है, लेकिन बाकी चीजें चलेंगी, सेना चलेगी, देश चलेगा, इस तरह घबराने की जरूरत नहीं। तो आइए हम आज बात करेंगे 8वें वेतन आयोग को लेकर के। जो एमओडी ने उनसे कुछ चीजों की अपने कुछ प्रपोजल रखा है कि आप इसके ऊपर बात करें, तो आज हम बोर्ड के ऊपर ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं उनके ऊपर बात करूंगा। पहले एक एमएसपी, मिलिट्री सर्विस पे को बढ़ाओ, किस तरीके से बढ़ाना है, समान करना है या रेशियो के हिसाब से बढ़ाना है। दूसरा बड़ा मुद्दा आया है लीव इन कैश का। लीव इन कैश का कहा गया है कि 300 दिन नहीं, 400 से 500 के दिन बीच में रखिए, और लीव इन कैश को और दूसरी जगह भी आप उसको ऐड करिए हमारे बेनिफिट में, और बाकी अलाउंसेस की बात सारा बोर्ड पे बात करूंगा। और लीव इन कैश के बारे में सीधा बात करना चाहता हूं कि यदि आप लगभग जो जेशु बन के आते हैं तो 300 दिन नहीं, सबकी 400 450 दिन हो जाती है। या कुछ लोग ऐसे होते हैं फैमिली के साथ रहते हैं तो उनकी भी हो जाती है, लेकिन उन्हें बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ 300 दिन का मिलता है, यानी 100 दिन या बाकी के दिन उनके वेस्ट जाते हैं। यदि 400 दिन का प्रपोजल हो जाए, यदि एमएसपी को शामिल किया जाए, तो आखिर अभी जो 300 दिन है और 400 दिन के लिए सिपाही से लगाकर कैप्टन तक को कितना फायदा होगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एमओडी प्रपोजल 8वां वेतन आयोग, एमएसपी, लीव इन कैश, फिटमेंट फैक्टर, अलाउंसेस, सीए, एचआरए और एलटीसी, सारी चीजों के ऊपर बात करना चाहता हूं। ये हमारे बेनिफिट है और हमारे पास कोई बिजनेस नहीं भाई, हमारा ये चीजें समय पे ये मिल जाए, हम इतना ही सरकार से उम्मीद कर सकते हैं, बाकी हमारे पास कोई सोर्सेस ऑफ इनकम कुछ भी नहीं होता है, हमारा परिवार इसी से चलता है। तो दोस्तों, मिलिट्री सर्विस पे इक्वल टू ऑल, यानी सबकी बराबर कर दो। दूसरा, या रेशियो के हिसाब से कर दो, यानी अफसर की, जेसीयू की, जवानों की अलग करिए जैसे कि आपने एमएनएस की है। तीसरा चलेगा इक्वल टू एमएनएस, जेसीयू की कहा है कि एमएनएस से बराबर होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, और जवानों की भी ज्यादा होना चाहिए। फिर कहा है एमएसपी इंक्लूडिंग इन लीव इन कैश एंड अदर बेनिफिशियर्स, यानी लीव इन कैश को दूसरी जगह भी आप ऐड करिए जहां पर आपकी पेमेंट का इतने % एचआरए है, पेमेंट के साथ आप जाते हो लीव इन कैश, यहां पर एमएसपी को भी शामिल करना होगा, क्योंकि एमएसपी एक पे है, तनख्वाह है, जैसे एक बेसिक पे है ऐसे ही मिलिट्री सर्विस पे है, ये अलाउंस नहीं है, ये अलाउंस नहीं है। तो इसी के संबंध में फिटमेंट फैक्टर का उन्होंने रखा है कि शायद फिटमेंट फैक्टर 1.91 के ऊपर जो ब्रिगेडियर साहब वहां पर काम करते हैं, जो एमओडी में एक अपना वेतन आयोग का सेल बना है। अलाउंसेस की बात कर रहे हैं कि पार्ट ऑर्डर बेस होना चाहिए, क्लेम वाला सिस्टम नहीं चाहिए कि हम क्लेम बनाएं फिर आप ऑडिट करो तो सारी गेंद है ना पीओआर के हाथ में हो जाती है, फिर भ्रष्टाचार होता है, उनके पीछे घूमते रहो, 7 साल 2-2 साल लग जाते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो, एलटीसी हो, आपके एचआर, सारा इनका सीधा है कि एक बार पार्ट ऑर्डर हो गया और जिम्मेदारी हो गई और आप इसको सीधा क्रेडिट करिए। अलाउंसेस के बारे में बात किया तो आइए अब उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। यदि आप सिपाही हैं, आपकी बेसिक और डीए मिला के 40,000 है, तो अभी के हिसाब से मैक्सिमम 300 दिन के हिसाब से कितने पैसे मिलेंगे। इसी तरह नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, लेफ्टिनेंट, कैप्टन तक की हम बात कर रहे हैं। जैसे हमने कहा सिपाही की टोटल 40,000 है, नायक की 50,000 बनती है बेसिक और डीए, हवलदार 55,000, नायब सूबेदार 60,000, सूबेदार 65, सूबेदार मेजर 70,000, लेफ्टिनेंट 75 और कैप्टन 80,000 तक जाता है, बिल्कुल जाता है। अब इसमें क्या होता है, मिलिट्री सर्विस पे ऐड नहीं होती, सिर्फ बेसिक पे। इसका फार्मूला होता है अभी है कि आपकी बेसिक पे प्लस डीए डिवाइडेड बाई 30 इंटू नंबर ऑफ डे, यानी 300 दिन को मैक्सिमम मैंने रखा है। तो एक सिपाही जिसकी 40,000 बनना है तो उसको 4 लाख मिलता है 300 दिन का, 4 लाख। और नायक जिसका 50,000 दोनों बेसिक और डी है तो उसको लगभग 5 लाख मिल जाता है। हवलदार है उसको 5.5 लाख, नायब सूबेदार को 6 लाख, सूबेदार को 6.5 लाख, यदि उसकी 65,000 है तो एसएम को 7 लाख, लेफ्टिनेंट को 7.5 और कैप्टन को 8 लाख, यानी 300 दिन का फार्मूले से ये बनता है। अब ये कहा गया है कि 400 दिन होना चाहिए, जैसे कि बहुत सारी चीज चेंज होगी, ग्रेचुटी का भी सीलिंग आउट हाइट चेंज होगा, यानी अभी तक आपको 20 लाख था,
फिर 25 किया गया, इसको भी बढ़ाना पड़ेगा सरकार को, इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। नहीं, ये भी बहुत बहुत सारी गवर्नमेंट ऐसी चीजें जो हमें फायदे वाली, हमारा ध्यान नहीं जाता, गवर्नमेंट गड़बड़ कर देती है। आइए बात करते हैं सीधा इसी बेस पे, एमएसपी को इन्होंने अभी ऐड नहीं किया है, इसी तरीके से चलते हैं तो 4 लाख की जगह 5,33,000 सिपाही को, नायक को 6,67,000 6.67 लाख, हवलदार को 7.37 लाख इंस्टेड ऑफ 5.5 लाख, नायब सूबेदार को 6 लाख की जगह 8.0 लाख, सूबेदार को 6.5 की जगह 8.67 लाख, और सूबेदार मेजर को 9.33 लाख, और लेफ्टिनेंट को 10 लाख, और कैप्टन को आप समझ सकते हो 10.67 लाख। यदि मैं 400 दिन रखता हूं और एमएसपी लगभग 5,200 15,500 ऐड कर देता हूं, एमएसपी पर आप डीए लगाते हो नहीं लगाते हो, दोनों शर्तों में लगभग आपका 6,02,000 से 6.5 लाख के आसपास बनेगा यदि डीए को भी लगाते हैं। आप नायक हैं तो 7 लाख 7.5 लाख के आसपास बनेगा, हवलदार हैं तो 8 लाख 8.25 लाख बनेगा, और ये 6.25 लाख बनेगा। आप ये देख सकते हो कि 4 लाख से सीधा 5,33,000 और 6 लाख, यानी 4 लाख से 6, यानी 2 से लगाकर 4 से 5 लाख का फर्क पड़ता है। और ये जो केस है, ये केस दिल्ली की प्रिंसिपल ब्रांच में कर्नल मुकुल साहब ने डाल कर रखा है कि एमएसपी को लीव इन केस के साथ जोड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल चल रहा है, जो मेरी सीधी बात होती है। यदि आप लेफ्टिनेंट कैप्टन हो तो 12 लाख और 13 लाख तक जाता हो, यहां आप 7.5 और 8 लाख में संतुष्टि कर रहे हो, ये हमारा पैसा है। अब इन सब पैसे के लिए ना ही रक्षा मंत्री जी मना करते हैं, ना ही प्रधानमंत्री जी मना करते हैं, और ये सारा सिस्टम ये ब्यूरोक्रेट्स हैं जो नीचे चलाते रहते हैं और हमको गुमराह करते हैं। बहुत सारा हमारा पैसा फंसा रहता है, और ये ऐसी चीज है, इसमें घुंडियां लगा के हमें कहीं ना कहीं फिल्टर लगा देते हैं। अदरवाइज इस तरीके का बेनिफिट मिलना चाहिए दोस्तों। तो ये है। अब मैं बात करूंगा एमएसपी की बात। एमएसपी की बात कर रहे हैं, लगभग आप समझ सकते हो फिटमेंट फैक्टर अभी 5,000 आपका 200 एमएसपी है जवान का, और ये डबल फिटमेंट फैक्टर 2 होता है तो लगभग आपकी 10,400 तो वैसे ही हो रही है, यानी 10,400। यदि आपका 1.92 पे जाता है तो भी आप समझ सकते हो 10,000 राउंड ऑफ में 10,000 के आसपास आपकी एमएसपी होगी। अब ये एमएसपी कह रहे हैं कि नहीं, जवानों की एमएसपी जेसीओ की अलग और अफसर की जैसे 15,500 उनके उस हिसाब से बढ़ेगी। 3 कैटेगरियों में बांटने की बात कर रहे हैं। एमएनएस को किस आसपास जेसीओ की हो या सबका समान, तीनों ऑप्शन है। अब देखो 8वें पे कमीशन का जैसे ही गठन होना, आप हम सभी जानते हैं कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस का फाइनल होना, और 8वें वेतन आयोग के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने जितने लोग चाहिए, आईएएस जो भी सदस्य चाहिए, लगभग 39 से 40 लोगों को अपॉइंटमेंट कर दिया है। बाकी घोषणा है कि उनका आयोग है, उसका अध्यक्ष और 2 सदस्य जो मैन होते हैं, जो लीड करते हैं, फील्ड में सर्वे करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ऑफिस का काम संभालने वाले लोग मिल गए। अब इनकी घोषणा शायद इस मई महीने में हो जाएगी, फिर उसके बाद टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल होकर उनको पकड़ा दिया जाएगा। यानी अब ये एमओडी की तरफ से गया है, हर एक अपने डिपार्टमेंट से अलग अलग उन्होंने मांगा था, लगभग आप समझ सकते हो ये अप्रैल मंथ में ही सबका पहुंच गया है। तो ये पॉइंट वाजिब पॉइंट है, माननीय हाईकोर्ट या दिल्ली की प्रिंसिपल ब्रांच में चल रहा है, तो ये एक बेनिफिशियरी है। और अभी से जब तक हम दबाव नहीं बनाएंगे तो यानी ये जो चल रहा है, टेंशन चल रही है, इसके बीच में ये अपना काम कर जाएंगे और हमारा ध्यान कहीं ना कहीं बटेगा। धन्यवाद।